बच्चों नमस्कार भाई सभी को। देखो भाई आज कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा था। ठीक है। काफी बच्चे पूछ रहे थे सर इस क्वेश्चन को समझा दो क्या है, हमने सोल्व तो कर लिया, रन करा के देख लिया है, लेकिन आंसर कैसे आया वो नहीं पता चल रहा। ठीक है, कंपाइलर हमें ये तो बता दे रहा आंसर क्या होगा, लेकिन कैसे होगा ये नहीं बता पा रहा। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन के बारे में, क्या डाउट आ रहा है भाई। तो बेसिकली आप देख रहे हैं क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2 डायमेंशन एरे का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन को वैसे तो सब सी सी प्लस प्लस में हमने कराए हुए हैं ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसको क्या है यहाँ पे। सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ये हमारे पास सबसे पहले टाइप दिया हुआ है। देखा टाइप क्या है, सोर्ट। वो सोर्ट हो, इंट हो, फ्लोट हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क ना पड़ रहा। ठीक है, तो कैसा भी हो सकता है वो। ठीक है, मेन हमारे पास यहाँ पे एरे का नाम है। एरे का नाम जैसे हमने ए ले लिया है कि एरे का नाम हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है भाई, जो भी बच्चे क्लास में है वो अपना माइक म्यूट रखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर जो है, ये 3 रो को डिनोट कर रहा, 2 कॉलम को डिनोट कर रहा। और आपको पता कि आपको अच्छे से अगर समझना है 2 डायमेंशन को, तो हम 2 डायमेंशन एरे को कैसे लिख लेते हैं। हम 2 डायमेंशन एरे को बेसिकली एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे जब इनिशियलाइज कर रहे हैं आप, तो इनिशियलाइज कैसे भी, ऐसे भी सिंगल लाइन में, क्योंकि मेमोरी में तो ऐसे ही जाता है। तो ये सिंपल ऐसे लिखा हुआ है कि 3 6, 3 रो है और हर रो में 2 कॉलम है। 3 6 9 12। ठीक है, और 15 18, इस तरीके से हमारे पास बना हुआ है। इसको अगर हम यहाँ पे किसी को जब भी कोई डाउट आए तो तब माइक ऑन कर सकता है, तब पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो। इस तरीके से हमारे पास ये एरे है। इस एरे का नाम है 3 2। ठीक है, एरे का नाम 2 है और इसका साइज जो दिया हुआ है, डायमेंशन जो दिए हुए हैं, वो 3 रो और 2 कॉलम। तो रो की इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं, जैसे 0 1 2, ऐसे ऐसे कॉलम की करेंगे। 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। अब भाई ये एरे वैरे मत समझो इसको, एरे वैरे की ये एरे है, क्या होगा कैसे होगा, ये अपने घर समझो कि कोई नहीं। जैसे हमारे पास हमारा घर होता है ना, ऐसी एरे होता है। ये भी मेमोरी की बात करता है, स्टोरेज की बात करता है, कहाँ पे कैसे स्टोर हो रहा डेटा। तो स्टोर जैसे हम रह रहे हैं, तो वो हमारा घर हमारा स्टोर होने का जगह है। ठीक है, ऐसे ही ये वैल्यूज हमारे पास स्टोर हो रही। तो आप इसको ऐसे समझो भाई कि एक बंदा है। ठीक है, उसका नाम ए है। ये कोई पर्सन है, इस पर्सन का नाम क्या है, ए है। और जो ये 3 लिखा ना, 3 उसके बेटे हैं। जो पर्सन मतलब ये एरे जो है, ये एक पर्सन समझ लो आप। और जो ये 3 है यहाँ पे, 3 उसके सन है, इस बंदे के बेटे हैं। 3 बेटे उसके, 3 बेटे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो बेटे हैं इनको हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग डिनोट किया हुआ है कि ये रोज है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं, यहाँ पे आगे जो 2 दिया हुआ है, ये समझ लो उसने हर बेटे को, भाई बड़े हो गए बेटे, अब उनको अलग अलग करना है उसको। तो अलग अलग कर रहा है, वहां पे क्या करा है उसने। ठीक है, हाँ भाई रिकॉर्ड हो रही है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, दो 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 फ्लैट दे रहा, हर बेटे के नाम उसने 2 2 फ्लैट कर दिए हैं। ठीक है, 2 2 फ्लैट कर दिए। और ये फ्लैट क्या है, कॉलम है। अब समझ लो यहाँ पे आगे कि उसके पहले बेटे का नाम उसने रखा है A0। पहले बेटे का नाम क्या है, A0, जो ये रो में। दूसरे बेटे का नाम है A1। तीसरे बेटे का नाम है A2। इस तरीके से है। अच्छा, हर बेटे को 2 2 फ्लैट दे दिए, तो इसके फ्लैट में इसे क्या क्या मिला, इसको मिला भाई 3 और 6, ये मिला। ठीक है, इसको क्या मिला, इसको मिला 9 और 12। 9 और 12 दूसरे बेटे को मिल गया। तीसरे को क्या मिला, तीसरे को मिल गया भाई यहाँ पे 15 और 18 मिल गया। ठीक है। अब क्या हुआ, 3 बेटे थे, तीनों को 2 2 फ्लैट दे दिए, ये 2 फ्लैट हैं। अब हर फ्लैट के अंदर 2 2 रूम बने हुए हैं।
दो रूम, इसके इस फ्लैट में भी दो रूम का फ्लैट है, ये भी दो रूम का। दो रूम क्यों कह रहे हैं हम? तो ये जो नंबर ऑफ रूम होंगे हर फ्लैट में, वो हमारे पास ये डेटा टाइप डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप सोर्ट दे रखा है, इंट दे रखा, हो सकता है फ्लोट हो सकता है, तो जितने भी साइज का होगा या कैर भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे सोर्ट होता है, सोर्ट का साइज 2 बाइट्स का होता है, तो 2 बाइट्स है, मतलब हर रूम का क्या है हमारे पास। अब वो हर फ्लैट में दो दो रूम समझ लिए, कि इस वाले रूम का नंबर मान लिया 112 है, तो इसका 113 होगा, इसका 114 हो जाएगा, इसका 115 हो जाएगा। इस तरीके से ही तो होंगे। इसका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होता है। आपको पता कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन होती है एरे में, तो इसका 116 होगा, इसका 117 हो जाएगा, इसका 118, 119। ठीक है, ये 120 पे आ जाएगा, ये 121 पे आ जाएगा, ये 122 पे आ जाएगा, और ये 123 पे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ए नाम का कोई पर्सन है, उसके 3 बेटे हैं, हर बेटे पे दो दो फ्लैट है। ये फ्लैट का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे। अगर 1 डायमेंशन होता है तो डायरेक्ट रूम ही दे देते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि ये दो दो रूम बन गए। ठीक है, सोर्ट है तो दो दो, 2 बाइट का तो दो दो रूम होते, इंट या फ्लोट होता तो 4 बाइट होता तो चार चार रूम हो जाते हर फ्लैट के अंदर। तो अब यहाँ पे आप ये लॉजिक समझो भाई, सिंपल सा आप देखना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना, एरे को समझने में पॉइंटर वॉइंटर कुछ दिमाग विमाग नहीं, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बाप बेटे का कॉन्सेप्ट। तो बाप बेटे का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे तो इजी हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एड्रेस जो है क्या होगा, अगर आप पूछोगे भाई ए तेरी वैल्यू क्या है, ए जो यहाँ इनमें सबसे बाबा है इनका या पिताजी है, तो उससे उसकी वैल्यू पूछोगे तो वो तो कहेगा भाई मेरे पे तो कोई वैल्यू वैल्यू नहीं, मेरा तो बस मकान है, उसका मकान है, मैं रह रहे बच्चे हैं उनमें। ठीक है, वो तो रखवाली करने वाला बनाओ। तो भाई ए अगर हम करेंगे तो ए एरे है, और एरे हमारे पास क्या करता है, एड्रेस प्रिंट करता है। ठीक है, रेफरेंस टाइप का होता है ना, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें एड्रेस देगा। ये एड्रेस देगा हमारे पास, आपको बस यही समझना कौन सी चीज एड्रेस देगी, कौन सी चीज वैल्यू देगी। तो भाई ए के पास ए किसका एड्रेस देगा, इस पूरे का, ये पूरा जो प्लॉट बना हुआ ना, जिसमें सारे के सारे प्लॉट में सब फ्लैट बने हुए, रूम बने हुए, इस पूरे प्लॉट का एड्रेस क्या होगा, 112 होगा। तो ए जो है मैं 112 रिटर्न करके देगा, एड्रेस देगा। अच्छा, अब मैं उसके पहले वाले बेटे के पास चला गया, इसके A0 के पास। तो पहला बेटा क्या, A0। तो A0 क्या है, इस वाले, ये इसका फ्लैट है, तो ये अपने फ्लैट का एड्रेस देगा। इसके फ्लैट का मतलब पहले वाली जो बेस एड्रेस है, इस पूरे इस एरे का बेस एड्रेस एज एज ये वाला है, 3 वाले का जो एड्रेस मिलेगा पहले वाले पे, यहाँ पे 112। तो इसका ये भी अपना एड्रेस बताएगा पहला, तो ये भी एड्रेस देगा, ये भी हमें 112 ही देगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं पूछने लगा इस पहले रूम का एड्रेस क्या है, तो भाई पहले रूम का एड्रेस ये समझ लो, ये यहाँ पे ये A0 0 है, ये A11 है, वो 01 है। पहली रो, पहला 1 नंबर का कॉलम, दूसरा कॉलम, यहाँ पे 10 है, ये हमारे पास 11 है, ये हमारे पास 02 है, ये हमारे पास 02 नहीं 20 है, दूसरी रो 0 नंबर का कॉलम। ठीक है, ये 2 नंबर की रो है और 1 नंबर का कॉलम है। तो अब देखो, जैसे मैंने A0 लिखा तो हमारे पास 112 आया, लेकिन अगर मैं A00 कर देता हूं, A00 ये, तो ये A00 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो A00 पे हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी M% लगा दूं, 00, यानी M% का मतलब इसका एड्रेस बताओ, तो ये भी एड्रेस बताएगा, ये 112 देगा, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो बड़ा ही सिंपल, सारी चीज समझ में आ जाएगी। मतलब आप जब 2 डायमेंशन एरे की बात करेंगे तो खाली एरे लिखो तो भी एड्रेस मिलेगा, एरे को अगर 2 डायमेंशन का 1 डायमेंशन की फॉर्म में लिखोगे तो भी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास, बेटा ये कौन है, मनीषा, मनीषा बेटा, अपना
कैमरा शायद तुम्हारा ऑन है, उसको बंद कर लो। चलो कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास A00 पे M% लगा दोगे तो भी एड्रेस मिलेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर ये ए लिखा मैंने, ए लिखने पे एड्रेस मिल रहा है यानी 112 मिल रहा है, तो A+0 लिखने पे भी तो यही मिलेगा, कोई बड़ी बात है? ए लिखो, ए में 0 ऐड कर दो। ठीक है। अच्छा, ये एड्रेस है, एड्रेस में अगर कोई वैल्यू हम ऐड कर रहे, ये एड्रेस है, एड्रेस में अगर कोई भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा? एड्रेस ही आएगा। एड्रेस में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करोगे तो एड्रेस ही आएगा। बस ब्लॉक है, कितने ब्लॉक आगे जाना आपको। ठीक है, तो वो ब्लॉक की बात बता रहा है कि कितने ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से बात होती है। हम यहाँ पे अगर आप A+0 लिख लो, ए लिख लो, A0 लिख लो, A00 पे एड्रेस लिख लो, सब पे क्या आएगा? बेस एड्रेस ही आपको मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेस एड्रेस का। अच्छा, एक चीज और समझो कि अगर A+0 पे, ये A+0 में स्टार लगा देता हूं, तो स्टार लगाने पे क्या होता है? एरे इंडेक्सिंग की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इंडेक्सिंग की फॉर्मेट में कन्वर्ट होने का मतलब ये A0 बन जाएगा, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा प्लस करने पे। तो भाई A0 का मतलब भी तो 112 ही है। A+0 पे अगर स्टार लगा दोगे तो भी हमारे पास, देखो वन डायमेंशन पे स्टार लगाने पे वैल्यू आ जा रही है, ये क्योंकि टू डायमेंशन है तो इसको वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा। ये अभी कोई भी डायमेंशन नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे, जैसे स्टार लगाया तो ये वन डायमेंशन की फॉर्म में आ गया, दो स्टार लगा देंगे तो टू डायमेंशन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से चलता है। देखो प्रैक्टिकली समझ लेते हैं और क्लियर होता चलेगा आपको, साथ के साथ में इसका प्रैक्टिकल भी आपको समझाना चलूंगा। जहां भी कोई डाउट हो माइक ऑन करके पूछ लेना। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये मैंने कंपाइलर ओपन कर लिया, और यहाँ पे ये हमारे पास पहली लाइन है, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ लिखा, मैं %d करता हूँ और प्रिंट कराता हूँ ए, तो बेस एड्रेस जो होगा वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे बेस एड्रेस कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, तो बेस एड्रेस जो भी आएगा हमारे पास वो प्रिंट हो गया। ये आ गया, जैसे आपको ज्यादा बड़ी ध्यान नहीं देना, लास्ट की 3 डिजिट पे फोकस रखो। ठीक है। अच्छा, स्पेस देके अब मैं यहाँ पे %d लगा दिया और कोमा लगा के मैं यहाँ पे कहता हूं कि मुझे A0 की वैल्यू दो, तो ये भी सेम वैल्यू आएगी। अगर मैं कहता हूं कि मुझे A+0 की वैल्यू दो, या A+0 की वैल्यू दो, वो भी सेम आएगी। अगर मैं कहता हूं मुझे A0 और 0, ठीक है, ये कर दिया और इस पे लगा दिया मैंने M%, इसकी वैल्यू दो, ये भी हमारे पास सेम आएगी। कितनी प्रिंट करा ली? 1 2 3 4 चीजें प्रिंट करा ली। देखो चारों का आंसर सेम आएगा, 4%d लगा दिए, चारों का आंसर सेम आएगा, एक ही चीज है ये। ठीक है, देखो 220 220 220, ठीक है, और यहाँ पे भी देखोगे, आगे इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी लास्ट वाले में भी 220, सबका एड्रेस सेम आ रहा है। ठीक है, तो सबका आउटपुट सेम ही है, एक ही चीज है ये। अब देखो आगे समझ लेते हैं और इसको, अगर मैं भाई यहाँ पे /n कर देता हूँ न्यू लाइन में जाने के लिए, मैंने कहा आपको इस बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कि ब्रैकेट में हमने लिख लिया A+0, एक ही बात है। ठीक है, A+0 लिखना एक ही बात है, या स्टार करके A+0 फिर लिख लो आप। ठीक है, तो ये जो A+0 है ये तो ऊपर वाला, ये ए की तरह काम करेगा, ए लिख लो या A+0 लिख लो, एक ही बात है। अगर स्टार लगा के मैंने फिर A+0 लिखा तो ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है इस A0 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये इस A0 के इक्विवेलेंट है। इन दोनों की वैल्यू भी हमारे पास वही आएगी जो ऊपर वाली लाइन की आ रही, कोई अलग वैल्यू नहीं आनी इनकी भी। ठीक है, तो सेम वैल्यू हमारे पास निकल के आनी, देख लो सब पे 340 ही आ रहा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात तो हुई नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं हम यहाँ पे,
कि भाई एक और बताया था आपको कि %d, अगर मैं ये A00 लिखा हुआ है, इस पे M% ना लगाऊं, खाली A00 लिख दूं, तो ये हमारे पास वैल्यू देगा। ये 2 डायमेंशन की वैल्यू 3 है, पहले वाले की वैल्यू, तो 3 हमारे पास आ जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? अगर इतनी बात में किसी को कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पर आप ये समझो, इसको रफ कर देते हैं। अगर मुझको यहाँ पे प्रिंट कराना है 116, ठीक है, तो बताओ कैसे आएगा 116? यानी A1 का एड्रेस अगर मैं पूछूंगा A1 से, यानी दूसरे बेटे से उसके पूछूंगा भाई तेरे घर का एड्रेस क्या है, तो वो 112 थोड़ी बताएगा। उसने तो अपना फ्लैट ये लिया हुआ है, ये है उसके फ्लैट, तो ये तो यहाँ बताएगा कि मेरा तो 116 है। तो भाई आप अगर A1 लिखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? एड्रेस कितना मिलेगा? 116 मिलेगा। ठीक है। अगर आप इसी को A+1 कर दिया और फिर स्टार लगा दिया, एक ही तो बात है, A+1 करके स्टार लगाना, तो आपको क्या मिलेगा? ये भी एड्रेस मिलेगा, 116 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आप सिंपल A+1 लिख लोगे तो भी आपको एड्रेस मिलेगा 116। ठीक है। यही मिलना। वैल्यू कब मिलेगी? वैल्यू मिलेगी आपके पास अगर आप A10 लिखोगे। 10 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 9 है। A10 की वैल्यू 9 है और 11 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको क्या? 9 मिलेगी। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ए लिखो या M%A0 लिखो या खाली A0 लिखो, ठीक है, भाई ये भी तो M% करके भी लिख लो चाहे इसको, भाई इसका भी तो एड्रेस वही आएगा। ठीक है। ये भी तो एड्रेस ही बताएगा, ये M% लगने पे भी एड्रेस ही बताएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है इस तरीके से लिख रहे हैं तो एक ही बात है, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं जीरो हो रहा, जीरो तो मतलब बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। भाई इंडेक्सिंग डिफॉल्ट कहाँ से शुरू होती है? जीरो से होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं भाई यहाँ पे कह दूं कि A1 की जगह में A1 की जगह आई लिख दूं, मतलब आई की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, हमारे पास इंडेक्स है ये। ठीक है। आई हम रो की इंडेक्स को डिनोट कर रहे हैं और जे मतलब कॉलम की इंडेक्स को। तो मैं A+I, जैसे A+1 लिखा, तो इसको भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A+I, जहां पे 1 लिख रखा सब जगह आई लिख दो, AI लिख सकता हूँ। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर एड्रेस में ही लिखना तो M%A, I और जीरो कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि जे है नहीं, जे है नहीं तो बाय डिफॉल्ट जीरो होगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे एड्रेस के फॉर्मेट में रखने हैं। ठीक है। M% लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये ध्यान देना। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास, इनको समझ लेते हैं यहाँ पे किस तरह से है। देखो अगली लाइन में आ जाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या? A+1, पहले इसको समझो सिंपल सा। A+1, अगर इसका A+0 जो है हमारे पास दे रहा है, या A, ठीक है, ये तो सारे के सारे सेम ही आउटपुट दे रहे थे। अगर इसका एड्रेस जैसे यहाँ पे शो आ रहा था, यहाँ शो आ रहा था, तो A+1 का क्या आएगा? जल्दी से बताओ कोई भी। अगर फॉर एग्जाम्पल शो है इसमें, तो इस पे क्या आएगा? अर्जुन है क्या? अच्छा नहीं है। ये है अमनजीत। चलो पांडे जी बताओ, तुम्हारा माई कौन है, क्या आएगा? सर अभी बस मैं देख ही रहा हूँ सर। अच्छा, अभी ज्वाइन किया है। तो अभी क्या ही चल रहा है। अच्छा हाँ सर। भाई, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया है, A+1 मतलब क्या है? दूसरे बेटे के घर का एड्रेस है। पहले का 112 था, दूसरे का 116 हो गया, चार ऐड हो गया। दो ब्लॉक थे उसके पास, दो दो फ्लैट थे यहाँ पे। ठीक है। तो चार ऐड होके वहां पे 116 पे पहुंच गया वो। तो यहाँ पे 100 है तो चार ऐड होके 100,
4 आ जाएगा। तो जो भी डायनेमिक, क्योंकि हम सर्वर पे रन कर रहे हैं तो हर बार रन करने पे एड्रेस चेंज होता रहेगा यहाँ। तो आप देखेंगे जो पहले 2 लाइन में एड्रेस होगा, तीसरी वाली में उसमें 4 ऐड होके आएगा। देख लो सिंपल सा, यहाँ 1996 है, यहाँ सब 1996 ऊपर वाले, तो ये क्या हो गया, 2000 हो गया, 4 ऐड हो गए दूसरे बेटे का। अच्छा, A+1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? A+1 का मतलब होता है हमारे पास कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे A+1 लिख दिया, यानी M% ऑफ A1, M% ऑफ, स्लो हो गया क्या, हैंग हो गया क्या ये? तो M%ऑफ A1 लिख लिया जैसे मैंने, ठीक है, या मैं खाली A1 लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे दोनों पे मैंने %D 2 डायमेंशन एरे हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे A1 का एड्रेस क्या है, या खाली A1 ही लिख दो, क्योंकि 2 डायमेंशन सबका यही आ रहा, देख लो सेम, 6800 6800 6800, ठीक है, यहाँ 6796 था, 796 था, तो यहाँ पे 800 बन गई। ठीक है, सबके सेम एड्रेस आएंगे भाई। अच्छा, अगर मैं इसको M% की फॉर्म में लिखूंगा, तो M% की फॉर्म में क्या हो जाएगा, A1, J है नहीं अब इसमें, तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका एक और %D लगा लेते हैं, %D एक और लगा लेते हैं यहाँ पे, %D। तो यहाँ पे रन कराएंगे, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है। देख लो, सब में 392 आ रहा है, 392, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब अगर आपकी यहाँ तक समझ में आ गई बात, तो अब आप ये बताओ मुझको, ठीक है, कौन बच्चा बताएगा कि अगर मैं कह रहा कि यहाँ पे रेड पेन ले लेते हैं कि A+I, ठीक है, और A+I जो है मेरे पास, यहाँ ध्यान से समझना, A+I को मैं क्या लिख रहा हूं, AI लिख रहा हूं, ठीक है, या मैं M%AI 0 लिख रहा हूं, क्योंकि J इसमें नहीं है तो J बाय डिफॉल्ट 0 होगा। ये सारे के सारे हमें एड्रेस दे रहे हैं। अगर मैं कहता हूं A+I में J ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा मेरे पास? तो देखो, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, एड्रेस है। तो एड्रेस में कुछ भी ऐड करेंगे एड्रेस ही आएगा, एड्रेस में कुछ भी ऐड करेंगे एड्रेस ही आएगा। स्टार लगाने पे वैल्यू क्यों नहीं बन रही? वैल्यू बनेगी डबल स्टार लगाने पे, क्योंकि 2 डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन रहता तो स्टार लगाने पे ही वैल्यू बन जाती। तो अभी ये एड्रेस ही रहेगा, बिना स्टार के भी, सिंगल स्टार पे भी, सब पे एड्रेस ही आ रहा है। अब ये एड्रेस ही देगा, क्योंकि एड्रेस में अगर कुछ भी आपने इंटीजर ऐड करा तो वैल्यू एड्रेस ही आ रही है, ठीक है। लेकिन ये इंटीजर क्या इंटीजर है? ये इंटीजर है ब्लॉक, बताएगा कि कितने ब्लॉक आगे जाना है आपको। जैसे अगर यहाँ पे हमने कर दिया, इसका मतलब होगा ए, जैसे यहाँ पे भाई जे था नहीं ऊपर वाले में, जब ऊपर वाले में जे था नहीं तो मैंने 0 कर दिया था, अब यहाँ पे जे दे दिया तो जे लिख दूं ना उसकी जगह, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, बस इसमें इसमें 0 की जगह जे लिख दिया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ A+1+1 क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, A11, और इसका एड्रेस A11 का एड्रेस। A11 कौन सी वैल्यू है भाई? A11 मेरे पास देखो, जैसे ये 3 6 9 12, अभी भी बताया था, 15 और 18, ये हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, एरे। इस तरीके से मैट्रिक्स है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है। तो 1 1 क्या है, 9, ये है 12 वाला। तो इस 12 वाले का एड्रेस आएगा, इस 12 वाले का एड्रेस आएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? किसका एड्रेस आना, इस 12 वाले का एड्रेस आना। तो भाई 1 1 ये है। अब जैसे हमने कहा कि भाई मैं कह रहा हूं आपसे कि इसका एड्रेस 100 है,
तो क्योंकि 100 है 2 बाइट का, तो इसका 102 होगा, इसका 104 होगा, इसका 106 आएगा। इसमें 4 ऐड होकर आ रहे, यहाँ पे 6 ऐड होकर आ जाएंगे वन वन करने पर। ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ पे जब हम करेंगे बच्चे यही गलती कर देते हैं, इसमें या तो वैल्यू ऐड कर देते हैं, या इसको क्या करते हैं वो सिंपल ऐसे लिख देते हैं, वन वन लिख देते हैं। तो यहीं पे गलती हो जाती है, ये वन वन नहीं बनेगा। ये भाई एड्रेस में अगर वैल्यू ऐड कर रहे तो एड्रेस ये आएगा, यहाँ पे M% ही लगना है, तब सही होगा हमारे पास। ठीक है। अगर ये ए वन वन बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चे क्या करेंगे, 12 लिख देंगे उसको, तो 12 नहीं लिखना वो। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एड्रेस है, यानी 106 है। अब देखो, यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको, ये आ जाते हैं इस वाले लाइन पे, एक और प्रिंट कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट एफ, न्यू लाइन के लिए परसेंट वो /n और फिर %d। क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि भाई आपने ए लिखा हुआ +1 किया हुआ। ठीक है, इस ये A+1 आपने ऊपर वाले में लिखा ही है। ठीक है, A+1। अच्छा, A+1 लिख रखा, उस पे आप स्टार भी लगा दोगे, तो हमारे पास ये स्टार लगाने से क्या हो जाता है कि वो इंडेक्सिंग की फॉर्मेट में आ जाता है बस। ठीक है, स्टार लगाने का मतलब वो है कि ये ऐसे लिखा है, आप A1 के फॉर्मेट में हो गया, और कुछ नहीं फर्क पड़ा स्टार लगाने से। ठीक है, ये प्लस जो स्मॉल ब्रैकेट में हो रहा था, स्मॉल ब्रैकेट से वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं स्टार A+1 ब्रैकेट, बड़ा स्लो हो रहा है, धीरे धीरे काम कर, +1, ठीक है, सेमीकोलन, 1% d और लगा दिया। ठीक है, तो भाई अगर जो ए का एड्रेस था उसमें 4 ऐड होके क्या आया था, A+1 का आया था, फिर उसमें 2 और ऐड होके ये आ जाएगा, मतलब 6 ऐड होना। ठीक है, स्टार्टिंग वाले में। अब देख लो यहाँ पे रिजल्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पे 44 है, -44 है माइनस में, तो -44 में +4 करेंगे तो -40 हो जाएगा, और +6 करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो 6 ऐड हो गया यहाँ। क्लियर होगी बात कि क्या मतलब है इसका। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन पे, कि अगर मैं कहता हूं कि प्रिंट, पहले समझा देते हैं कॉन्सेप्ट उसका भी, यहां तक आपको अगर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो अब अगर मैं कह ये लिखता हूं आपके पास कि भाई मैंने लिखा A ऑफ I। ठीक है, A ऑफ I आपके, या प्लस में लिख देते हैं पहले, A+I लिखा, तो A+I का मतलब क्या है, M%ऑफ AI। ठीक है, यही तो मतलब है, या M%ऑफ AI 0। ठीक है, क्योंकि जे इसमें नहीं लिखा है, या आप कह रहे हो कि इसको हम सिंपल से ये भी लिख सकते हैं, AI भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक दूसरा डायमेंशन नहीं दे रहे तो एड्रेस ही बता रहा है, एक ही बात है। अच्छा, अब मैंने इसके साथ यहाँ पे क्या लगा दिया है, स्टार लगा दिया, तो स्टार लगाने पे ये बन गया हमारे पास A ऑफ I बन गया। A ऑफ I यानी यही बना, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वाली चीज ही बनी है ये। ठीक है। अब अगर मैं इस पे एक और स्टार लगा देता हूं, एक और स्टार लगा देता हूं, इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हो, A ऑफ I ऐसे भी। ठीक है, ये इसके बराबर ही है। अगर मैंने यहाँ पे A ऑफ I पे यहाँ पे एक और स्टार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि M%A ऑफ I पे आप स्टार लगा रहे हो, तो ये एड्रेस दे रहा है वन डायमेंशन का। तो वन डायमेंशन के एड्रेस पे स्टार लगाने से डी रेफरेंसिंग कर दी, तो क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, जैसे ही डबल स्टार आ गया तो वैल्यू बन जाएगी। किसकी वैल्यू बन जाएगी, मतलब इस पे से ये क्या कर देगा, ये हमारे पास
एम परसेंट को हटा देगा। ठीक है, एम परसेंट को काट देगा स्टार, ये ए आई जीरो बन जाएगा। ए आई जीरो का मतलब जैसे आप स्टार स्टार A+2 कह दूं, मैं आई की जगह 2 कह दूं, तो ये A20 हो जाएगा, A20 इसका मतलब। ठीक है, A20 पे कौन सी वैल्यू, जल्दी से बता दो, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, A20 पे कौन सी वैल्यू आएगी? 0, 1, 2, 0, 1। तो दूसरी रो, 0 नंबर की इंडेक्सिंग पे कॉलम, तो क्या वैल्यू आएगी? 15 वैल्यू आएगी, तो 15 रिजल्ट बनेगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास जैसे ये वाली चीज बताई थी कि जे वाली भी, अब जे वाले पे भी आ जाते हैं दोनों चीज में। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट किस चीज पे हो रहा है? जो पहले वाला है, कि उनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। अगर अब जो जो मैंने समझाया अब उसको ध्यान से समझना। मैंने बताया कि A+I तो मैंने बता दिया क्या होता है, और इसमें +J करके भी बता दिया क्या होता है। A+I+J करने का मतलब ये एड्रेस है, लेकिन उस एड्रेस से किसी दूसरे एड्रेस पे पहुंच गया, ब्लॉक ब्लॉक चेंज हो गए हमारे पास। ठीक है, ये हो रहा था हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा था कि अब आप किस वाले पे जा रहे हैं? अब आप जा रहे हैं I J के एड्रेस पे। ठीक है, ये वाले का एड्रेस मिल रहा था आपको। ठीक है, एड्रेस ही मिल रहा था, वैल्यू नहीं मिल रही थी, I J की एड्रेस। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे A+I स्टार लगा हुआ है, +J, इस पे भी स्टार लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या है? स्टार ऑफ A I J। ये एम परसेंट था, इस पे स्टार लगे, यानी इसका एड्रेस बताएगा, वो इसकी वैल्यू बताएगा। ये एड्रेस था तो ये वैल्यू बता देगा। मतलब सिंपल सा A I J हो गया। डबल स्टार लगाते ही एड्रेस किस पे कन्वर्ट हो गया? वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं कहता हूं स्टार स्टार A+1+1, तो इसका मतलब क्या हो गया? A11 हो गया। A11 पे क्या वैल्यू है? 12 है, तो 12 रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही क्या बना हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, और स्मॉल ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में बदलने के लिए स्टार लगाना पड़ता है। ठीक है, तभी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे डबल स्टार लगाया तब वैल्यू आई, यहाँ पे सिंगल स्टार लगा हुआ है। अब उसकी वैल्यू 12 नहीं आएगी कभी, उसकी समझ लो। तो यहाँ पे पहले मैं इन दोनों को बता देता हूँ, फिर उस पे आते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास ये कर लेते हैं भाई, टाइम बचा है 6 मिनट में कंप्लीट कराना है। ये हो गया हमारे पास परसेंट ऑफ डी, परसेंट ऑफ डी। तो मैं दो चीजें आपको यहाँ पे बता रहा था कि एक तो हमारे पास क्या करना हमें, ये क्वेश्चन स्टार स्टार A+2। ठीक है, तो स्टार स्टार A+2, ब्रैकेट में हमारे पास A+2। ठीक है, तो इसका मतलब हमने बताया कि ये हमारे पास दे रहा है A20। ठीक है, क्योंकि जे तो लिखा ही नहीं, तो जे का मतलब 0 है। ठीक है, तो A20 पे हमारे पास वैल्यू क्या थी? 15, तो ये हमारे पास वैल्यू देंगे 15। तो अब यहाँ पे रन कराओ आप, तो वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। प्रिंट एफ लिखना है, तो देखो ये दोनों रिजल्ट क्या दे रहे हैं हमारे पास? 15 दे रहे हैं। ठीक है, अगले वाला मैंने बताया था कि 12 कैसे रिजल्ट आया था हमारे पास, अगर आप A+1 और यहाँ +1 कर दे रहे हो। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया आपने एक और, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है A11 हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, भाई दो ब्रैकेट ही है यहाँ पे, ये वाला ब्रैकेट आप लगाओ ना लगाओ एक ही है। मतलब यहाँ पे J 0 था,
अब यहाँ पे J1 आ गया, बस यही तो बात हुई, कोई और अलग बात थोड़ी कर दी मैंने, कोई अलग नहीं कर रहा, एक ही बात चल रही। भाई उसमें जे ऊपर वाले में लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे आई की वैल्यू लिखी, मतलब रो ही दिया, रो की इंडेक्सिंग दी, कॉलम की दी नहीं, तो कॉलम की बाय डिफॉल्ट जीरो आ गई। अब के कॉलम की भी दे दी तो कॉलम की भी लिख दी। तो A11 पे हमारे पास 12 है, तो 12 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 12 12 आ गया। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक बात। जैसे अभी मैंने आपको ये बता दिया, स्टार स्टार A+2 का मतलब क्या होता है, स्टार A+1+1 का मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है, ये तीन चीजें ही इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो है इस वाले पे हो रहे, इसका तो ये निकाल ही रही है, इस वाले पे कंफ्यूज हो रहे। तो इसको समझने के लिए हमें ये तीन चीजें ही समझनी है। जैसे अब तीनों को, जितनी भी चीजें अभी हमने 30 40 मिनट में समझी है, उनको रिकैप करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, जैसे अगर मैंने कहा स्टार स्टार A+2 टू डायमेंशन एरे है, तो टू डायमेंशन एरे में डबल स्टार लगने से क्या होता है, हमारे पास वैल्यू आती है डबल स्टार वाले से। तो मेरे पास ये है, हमारे पास 3 6 9 12, ठीक है, 15 और 18, ये हमारे पास है। अब इस वाले चीज में आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है किस तरह से वैल्यू है, 0 1 2 0 1, इस तरीके से है। तो भाई ये किसके इक्विवेलेंट बताया मैंने, ये बताया A2 के इक्विवेलेंट, और यहाँ पे J है नहीं, तो ये हो गया 0 A02, मतलब स्टार स्टार A+I+J अगर आप कर देते हैं, यहाँ पे जो J हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये AI0 बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया, AI0 बन गया, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था इस वाले में। ठीक है, तो ये हमारे पास A20 बन गया था, जब हमारे पास यहाँ पे नहीं था वो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नहीं था। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जे की वैल्यू दे देता हूं, तो जे की वैल्यू अगर मैंने दे दी, जैसे अभी आपको बताया कि जे की वैल्यू अगर हम यहाँ दे देते हैं, जैसे दूसरे वाले में हमने दी है, तो स्टार स्टार A+I+J हमने कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट का भी खेल समझना आपको, ये ब्रैकेट का खेल भी समझना है। ठीक है, जैसे ये ब्रैकेट लगा के फिर पूरे पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, तो ब्रैकेट का खेल समझना है आपको, कि ये अगर हमने कर दिया तो इसका मतलब इसमें जे था नहीं, तो जे की जगह जीरो हो गया, इसमें जे कर दिया तो ये आई और जे बन गया, ये क्या बन गया, आई और जे बन गया। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास स्टार स्टार ए, आई की वैल्यू 2 कर दी और जे की वैल्यू 1 कर दी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा। A21 पे क्या है, A21 पे 18 है, तो 18 मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट, 18। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे एक 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 चीज को समझना है बस, यहाँ पे ले लिया मैंने ये A2, ठीक है, और 1 कर दिया, तो इसका मतलब हो गया A21। ठीक है, A+2+1 का मतलब A21 हो गया, मतलब इन दोनों का रिजल्ट क्या आना है मेरे पास, 18 आना है। तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट हो गया 18, ये आ गया मेरे पास। इसका भी %D लगा देता हूं मैं यहाँ पे, तो 18 और 18 दोनों का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर हो रही है बातें। ठीक है, तो ये बातें हमारे पास क्लियर होगी। जैसे यहाँ पे 12 12 आ गया, A11 का रिजल्ट, A11 पे क्या है 12, तो 12 आ गया, A21 पे क्या है 18, तो 18 आ गया। A20 पे क्या था हमारे पास, A20 पे हमारे पास 15 था। भाई ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, J की जगह जीरो कर देता हूँ, जो मैंने अभी 1 किया हुआ है इन पे, तो वहां पे मैं क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। तो ये A20 की वैल्यू आ जाएगी, यानी 15 15 आ गई। तो ये वाली चीज तो आपको क्लियर है, मतलब ये 15 कैसे आई है, A+2 की वैल्यू। अब देखो लास्ट वाले में हमारे पास 15 15। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे
इस वाली वैल्यू में और इसमें ध्यान से समझ। देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास 15 का एड्रेस दे रही, 1 1 का एड्रेस नहीं दे रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 1 1 का एड्रेस, तो ये दे रही है हमारे पास। ठीक है, A+1 बन रहा है जैसे हमारे पास ये, मतलब 10 का एड्रेस दे रही, और ये हमारे पास 20 का एड्रेस दे रही। ये 10 का, ये 20 का, मतलब ब्लॉक पे बढ़ जा रहे हैं हम आगे। ठीक है, रो पे, इनको ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो देखो हमें इस वाली चीज को समझना है, इस वाली चीज को कंपेयर, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चे, जो इसका आंसर ज्यादातर बच्चे 12 बता रहे हैं कि इसका आंसर 12 आएगा, लेकिन क्या आएगा, 15 आएगा। 15 क्यों आएगा वो अब समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर मैं लिखता हूं भाई A+1 लिखता हूं मैं एक सिंगल स्टार के साथ, तो A+1 मैंने सिंगल स्टार के साथ लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अभी आपको बताया है कि भाई A1 हो जाएगा हमारे पास। A1 मतलब ए जे है नहीं इसमें, तो जे की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये A1 का एड्रेस आ रहा है। A1 का एड्रेस मतलब क्या है, A10 का एड्रेस। जब जे नहीं है तो A10 का एड्रेस आ रहा। 10 मतलब क्या है, 9 का एड्रेस आ रहा हमारे पास। अगर इसका एड्रेस, मेरे पास इस वाले का एड्रेस 100 है, इसका 102 है, तो इसका 104 आ रहा है, इसका 104 आ रहा ना। अब स्टार A+1 कर दिया और +1 कर दिया, तो क्या होगा, अब इसका एड्रेस तो हमारे पास 104 आया, इस वाले की वैल्यू मेरे पास 104 वाला, इसमें एड्रेस है ये एड्रेस। ठीक है, तो इस एड्रेस में 1 1 मतलब, अब एड्रेस में कोई न्यूमेरिक वैल्यू ऐसे नहीं ऐड होगी, ब्लॉक एक ब्लॉक आगे जाना है। तो ये 100 किस पे पहुंचेगा हमारे पास, 106 पे पहुंचेगा हमारे पास। किस पे पहुंचेगा, 106 पे पहुंचेगा। तो यहां से 105 नहीं आएगा इसका एड्रेस, इसका 106, यानी इसका एड्रेस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एड्रेस देखो, जैसे हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, आपको ये समझाया था, आपको इस वाले एड्रेस में और इस वाले एड्रेस में 2 का फर्क आ जाएगा। ठीक है, वो 520 था तो ये 518, क्योंकि नेगेटिव में है। अगर हम रन कराते हैं, अगर पॉजिटिव में आएगा तो आपको सिंपल दिखाई देगा, वहां पे नेगेटिव में ये 568 है, तो उसमें माइनस के 568 में प्लस के 2 जोड़ा तो 566 हो गया। सिंपल सा ये इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, A+1 और स्टार A+1+1 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 104 से 106 पे ये चीज है, जैसे ये वाली चीज, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूं इस पे से, तो ये कैसे काम करेगी, यहाँ पे समझ लो आप। जैसे ये हमारे पास बना हुआ है, 20 बना हुआ है, या 21 वाली लाइन ले ली मैंने, ये 21, इसको तो छोड़ दो, इसका 18 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे इस वाली लाइन को ले लेता हूं मैं, सिंपल सा 1 1 वाली लाइन को, जो हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारे पास 1 1 वाला ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी लाइन को मैंने ले लिया, अब इस पे से मैंने यहां से ये ब्रैकेट हटा दिए हैं ऐसे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हट गई हमारे पास। अब ब्रैकेट हटने पे हमारे पास, अब इसको रन कराते हैं आप। ठीक है, तो इसको रन कराएंगे तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, पहले ये देखो, तो इसका रिजल्ट आ रहा हमारे पास 5, क्योंकि स्टार स्टार ए का मतलब पहले वाली 3 आ गई, ये 3 आ गई, 3 में ये तो वैल्यू बन गई, क्योंकि स्टार स्टार करने से क्या बन जाता है, वैल्यू बन जाती है। और वैल्यू बनने से फिर उसमें एक ऐड हुआ तो 4 होगी, 4 में फिर एक ऐड हुआ तो क्या बन गई, 5 होगी। अब जैसे ही ये वाला कर रहा हूं मैं, तो इसको करने पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये पहले ये वाला हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, पहले ये वाला कैलकुलेट होगा। स्टार ए मतलब क्या है, स्टार ए मतलब 3 का एड्रेस, 3 का एड्रेस है हमारे पास, उस एड्रेस में 1 ऐड हुआ तो हम 6 पे पहुंच गए, 6 का एड्रेस मिल गया। 6 के एड्रेस पे से वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, 6+1 कर दिया तो 7 होगी मेरे पास। तो वो खेल समझो कैसे हो रहा है। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गया भाई, स्टार ए का मतलब क्या है,
3 का एड्रेस, स्टार A+1 यानी एक ब्लॉक आगे बढ़ गए, 6 पे पहुंच गए, 6 का एड्रेस, 6 के एड्रेस पे से फिर यहाँ पे स्टार लगा दिया तो हमारे पास 6 वैल्यू आ गई और उसमें एक ऐड कर दिया। क्लियर? यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है ये स्टार A+1 और यहाँ पे ब्रैकेट 1, तो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट होता है इसकी प्रीसीडेंस स्टार से ज्यादा होती है। इसकी प्रीसीडेंस क्या होती है? स्टार से ज्यादा होती है जब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो अब उस केस में आप क्या करोगे? इस केस में हमारे पास पहले सोल्व होगा ये ब्रैकेट वाला, पहले ये ब्रैकेट वाला सोल्व होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे स्टार A+I लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे J लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? पहले आप इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ये ब्रैकेट को सोल्व करने पे क्या होगा? ये इस तरीके से होगा, स्टार A+I, ठीक है, A+I, और प्लस यहाँ पे हमारे पास A+I+J, और ब्रैकेट यहाँ पे ही रहेगा ये। यानी ये J जो है इस तरीके से जाएगा, ये इसकी प्रीसिडेंस कम है तो ये बाहर आएगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ठीक है, यानी I के साथ J ऐड होगा हमारे पास, ठीक है। तो I के साथ जब J ऐड हो जाएगा, ये तो एरे है, ये दोनों इंटीजर वैल्यू है, तो ये तो इंडेक्स है, दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये A+ ऐसे बन जाएगा I+J, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से बनने का मतलब है हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास एरे ऑफ, ठीक है, I+J, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। यानी सिंपल सा डबल स्टार लगा कर आप समझ सकते हो जब ये हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट होगा, डबल स्टार, सिंपल सा है, ठीक है। भाई हमारे पास ये क्या हो गया? हमारे पास ये जैसे A+1, ठीक है, और +1 हुआ पहले, फिर पूरे पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, फिर पूरे पे ब्रैकेट लगा हुआ, तो ये क्या बन गया? स्टार हमारे पास A+2 बन गया, A+2 बन गया स्टार का। अब ये जो A+2 हमारे पास बन गया है, तो A+2 को जब हम यहाँ पे, और ये हमारे पास जो A+2 बना है उसका भी हमारे पास क्या होगा? A+2 निकाला, इसका भी हमारे पास एक स्टार लग जाएगा इस पे, फिर ये भी, क्योंकि इसको हटाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपको स्टार तो चाहिए ही ना, तो भाई ये भी हमारे पास एक स्टार देगा हमारे पास, ऐसे ही जैसे यहाँ पे इसके साथ है और फिर यहाँ पे स्टार, तभी तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ यहाँ पे वैल्यू में, ठीक है। तो भाई हमारे पास क्या हो रहा है? ये वाला स्टार है, जैसे ये जे आया तो इसके साथ भी यहाँ पे स्टार आ गया। तो अब देखो हम इस वाले को समझते हैं। यहाँ पे इस वाले को आप एक सिंपल सा लॉजिक आपको ये बताया, जैसे A+1 का मतलब हमारे पास A1 होता है, ठीक है, तो आप उल्टा भी समझ सकते हैं, A1 का मतलब हमारे पास स्टार A+1 होता है, ठीक है। लेकिन अब जब दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? तो दोनों एक साथ आ जाएं तो इस वाले ब्रैकेट की प्रीसिडेंस हमेशा ज्यादा होती है स्टार वाले से, ठीक है, स्टार वाले से ज्यादा होगी। तो अब हमारे पास किस तरीके से होगा? जैसे ये A+1 लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले इस, देखो इस ब्रैकेट का मतलब एक स्टार तो आना ही है, और जो इसके अंदर है ब्रैकेट के वो इसमें ऐड हो जाना है, ठीक है। तो आप ये समझ लो ये वाली वैल्यू K है, तो आप अगर यहाँ पे लिखोगे K1 है, K1 क्या होता है? स्टार K+1 होता है, ऐसे होगा ना, सिंपल सी बात है, K+1 होगा। तो भाई ये अगर K है, इसमें हम यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं तो ये K+1 होगा, तो स्टार लगेगा एक, तो एक हमने यहाँ पे स्टार लगा लिया, फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, फिर K लिखा, तो K क्या है हमारे पास? ये है स्टार A+1 है हमारे पास। अब देखो क्योंकि इसकी प्रीसिडेंस इससे ज्यादा है, इस 1 की प्रीसिडेंस इससे ज्यादा है, तो इस स्टार के आने से पहले ये 1 आएगा यहाँ पे, तो ये 1 इसके साथ पहले ही आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भाई हमारे पास बन जाएगा स्टार
a+2, सारा खेल इस प्रीसीडेंस का है। तो इसको हम स्टार स्टार a+2 भी लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब हमारे पास a20 हो गया। a20 हो गया तो मतलब यही वाला बन गया स्टार a+2, यानी 15 ही हमारे पास आ गया है, जो हमारे पास 15 ये वाली वैल्यू, a20 की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास आया। तो ये वाला हमारे पास इसके साथ ऐड होगा। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, बच्चे गलती ये कर रहे हैं कि इसको लिख रहे हैं इस तरीके से, इसको ऐसे लिख रहे a+1 और फिर +1 और फिर स्टार लगा रहे। तो ये नहीं है, ये नहीं है भाई। ठीक है, इससे करोगे तो आपके पास रिजल्ट 12 आएगा, जो अभी आपको समझाया था। ठीक है, तो उस केस में रिजल्ट हमारे पास 12 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एड्रेस है a+1 का। यानी इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब तो a1 हो गया, a1। ठीक है, a1 का एड्रेस क्या है, a1 हमारे पास ये 9 है, और फिर 9 में एक सेल आगे पहुंच गए तो 12 पे पहुंच गए। तो a1+1 हो गया, यानी a1 का जो भी एड्रेस होगा +1, यानी हमारे पास 1 पे पहुंच जाओगे आप। इसका मतलब तो ये हो गया ना, जैसे आपको बताया था a11 हो गया, a11 पे से हमें निकालना है, तो a11 पे से निकालना हो जाएगा, वहां पे 12 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं ऐड होके ये क्या हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास हो रहा है कि a+ ये हमारे पास दोनों ऐड हो गए, 1+1 ऐसे ही ऐड हो गए पहले। ठीक है, तब हमारे पास स्टार लगे हैं, यानी ऐसे ही कर लो a1+1 और फिर हमारे पास डबल स्टार लगे हैं। तो ये a+2 का डबल स्टार हो गया है। इस तरीके से ये काम करेगा। तो इसको भी अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में यहाँ पे /n, ठीक है, %d, ठीक है, %d, और कोमा लगा के हमने यहाँ पे लिख दिया जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार। ठीक है, a+1, यहाँ पे हमने लगा दिया है 1। तो इसका जब आउटपुट आप देखोगे तो इसका आउटपुट भी आपके पास 15 ही आएगा। यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी ये बड़ा स्लो चल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास 15 आया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका लॉजिक है यहाँ। तो आपको समझ आ गया है तो ठीक है, आप बता सकते हैं। अगर नहीं समझ आया कुछ तो आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी डिटेल वाली वीडियो आपको मिल जाएगी इसके बारे में किस तरीके से है, उसका लिंक हमने डाल रखा है। ऐप में है हमारे पास C++ के, उसमें ये सारी चीजें हमने